एक बार की बात है, श्री सुखदेव बाबा राजा परीक्षित को बैठ करके भागवत जी की कथा को सुना रहे थे। जब भागवत जी की कथा को सुना रहे थे तो राजा इंद्र ने भागवत जी की कथा को सुना, तो कथा को सुन करके राजा इंद्र दौड़ लगा करके सीधा भगवान के पास पहुंच गया और राजा इंद्र सुखदेव बाबा के पास जाकर के कलश को ले आया। सुधा कुम्भम गृहीत्वेव देवास्तत्र समागम। कौन सा कुंभ लाया? सुधा कुंभम। कौन सा कुंभ लाया? सुधा कुंभ। दो अमृत हैं, एक सुधामृत जो स्वर्ग में मिलता है और एक है भागवतामृत, भागवत रूपी अमृत जो सरीला में मिल रहा है। अब बताओ आप लोगों को कौन सा अमृत चाहिए? बूढ़े बूढ़े डुकरा बोले ठटरी बंधा हमें जो भागवत रूपी अमृत नहीं चाहने, अगर स्वर्ग को मिल जाए तो दे दो। हाँ। जगत को भी दिमाग खराब है, कहां से कहां भागवत में बैठ गए वो बार बार घर भाई का खूब करे आ रहा हूँ, तेने बैठवा दो। अच्छा धर्मपत्नी कह रहे बैठ के, तो बेटा चुप हो जा। अच्छा जगत को सबसे ज्यादा दिमाग खराब बेचारा हर 2 मिनट में ऐसे लग रहा हो कि इतो बड़ो अत्याचार तो नहीं हो तो जेल में जितो इतने होगा। अब क्या करे, तब अत्याचार तो होगा, बैठ लो। अच्छा जगत की पत्नी इसलिए हंस रही, बेटा मैंने पहले कही थी कि ना बैठ। जगत की पत्नी हंस रही और जगत ही था मुस्की दे रही। मैंने पहले कही थी ना बैठ, अब बैठ गए। पैसा को 3 घंटा लगो ऐसे गोड़े फटका रहे। तो पति पत्नी का बहुत दिमाग खराब है। जगत का कछु नहीं मिल रहा, सो अपने फोन ही खाओ चका रहे, क्या कर फंस गए। जितनी माताएं बैठी बूढ़ी बूढ़ी टोकरियां देखो तो साजे स्वरूप ये भी कथा नहीं सुनने। जितनी नई माताएं बैठी वे भी खूब टाइम पास कर रहे हैं अपने बैठे बैठे। हाँ अच्छा पड़ोसनों से पूछ रहे बिन्नू हम बाट के मांग 13 में हती थे 15 में तो हती, और घर परिवार में सब बढ़िया? आओ चाची देख तो जैसा में भाई कितनी सजी की ठटरी बन जाए, एक दूसरे का खूब गाली दे रहे। तो सुधा कुंभम, सुधामृत पाना चाहते हो कि अमृत पाना, वो भागवत अमृत पाना चाहते हो? अच्छा सुधामृत कौन कौन पाना चाहता है? जरा हाथ खड़े करके बताओ। अब खड़े हो जाना। किस किस को पाना सुधामृत? सुधामृत पाना है, ठीक है। अब एक काम करो, ये टेंट पे चढ़ो, इतने से ऊपर गिरो। अब पूछो का है, जब तुम्हारे मरो जब तो तुम्हें वो अमृत मिले। तो कछु बोली तो अपनी ठटी बना, हमें नहीं जाने कौन है अमृत, हम तो अपने ऐसे सही है। शुद्धामृतम और अमृतम, भागवत अमृत कैसे मिलेगा? यहीं पर बैठकर, इसी स्थिति में बैठ करके, इसी परिस्थिति में बैठ करके जो भागवत की कथा सुन रहा है, ये अमृत ही आपको प्रदान हो रहा है। वो सुन लो, फिर बाद में ताली बजाना। जो इस अमृत को पी लेता है वो जन्म और मृत्यु के भय से मुक्त होकर के भगवान की शरण में सदा सदा के लिए चला जाता है। अब कछु माता कह रही तो और पहले ठटरी बनाओ, कल से तो आने ही नहीं है। बोले कहा है? बोले हमें तो जा पड़ी कि मर जाओ लौट के फिर से आ जाए, और जो ऐसा अमृत है कि पी लो तो फिर दूसरा लौट के ना आए। एक बार की बात है, राजा परीक्षित को सुखदेव बाबा बैठ करके भागवत जी की कथा को सुना रहे थे। जब राजा परीक्षित को सुखदेव बाबा बैठ करके भागवत जी की कथा को सुना रहे थे तो राजा इंद्र अमृत के कलश को लेकर के आ गया। जब राजा इंद्र अमृत के कलश को लेकर के आया तो सुखदेव बाबा का दिमाग गया, ए राजा परीक्षित सावधान, तया सुनो, ये ऐसा वैसा राक्षस नहीं है, ये महान स्वार्थी है, इसके चक्कर में तो पढ़ना ही मत। 1 मिनट भी नहीं पढ़ना, 1 सेकंड भी नहीं पढ़ना। बोले क्यों? बोले ये ठगी है, ये देवता लोग इतने ठगी हैं, इतने ठगी हैं, इतने ठगी हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है।
तो इतने ठगी हैं कि महाराज दधीची से बाबा दहीची को दंडवत प्रणाम करके उनकी हड्डियों को तक उनसे मांग लाए थे देवता। आप लोगों ने देखा होगा सीरियल में, अगर कोई महाभारत चलता हो, राजा इंद्र के ऊपर कोई आपत्ति आ जाती हो तो राजा इंद्र अपनी आपत्ति को हटाने के लिए 50 प्रयोजन सुनता है। उसी प्रकार से देवताओं को देख करके तुरंत सुखदेव बाबा ने सावधान कर दिया, सावधान तया श्रृणु, सावधान है जाओ, बिल्कुल हिलना नहीं, डुलना नहीं, हटना नहीं। भागवतामृत इसकी कथा के तत्पश्चात ही तुरंत सावधान कर दिया, ये देवता लोग बड़े स्वार्थी हैं, इनके चक्कर में मत पड़ना। ये ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं कि पक्षीराज गरुण, पक्षीराज गरुण को तो आप सब जानते होंगे, भगवान श्री हरि विष्णु के कौन है, सवारी है। और पक्षीराज गरुण को जब अमृत की जरूरत पड़ी थी तो इन्हीं देवताओं ने अमृत को नहीं दिया था। बाद में जबरन लेकर के पक्षीराज गरुड़ अमृत को लेकर के गए तो इन्हीं देवताओं ने हारा हुआ अमृत को भी लौटा करके ले आए थे। इतने स्वार्थी हैं। और अगर ऐसा स्वार्थी व्यक्ति अगर जीवन में कुछ करता है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। पक्षीराज गरुड़ की माता का नाम था बनिता। बनिता कद्रू की हमेशा दासत्व भाव को प्रकट करती थी, हमेशा दासपन को प्रकट करती थी। यहां तक कि कहा जाता है बनिता के पुत्र का नाम था पक्षीराज गरुड़। गरुड़ को भी सर्पों की बड़ी परेशानी को भोगना पड़ता था, ये दासी थे। गरुड़ के ऊपर 1000 सर्प लेटते थे और उससे कहते थे चलो घुमा करके लाओ। अब दासी स्वभाव में था तो बेचारे को घुमाना है। एक दिन गरुड़ दौड़ करके अपनी मां के पास पहुंचा, मां ये दासत्वपन मेरे बस की नहीं है, ये दासत्वपन को मैं बार बार नहीं भोग सकता, एक बार भोग सकता हूं जरूर, लेकिन आप कहो कि बार बार भोगो मैया मेरे बस की नाए है, मैं नहीं भोग पाऊंगा। पक्षीराज गरुड़ की माता ने कद्रू के सामने अपनी पूरी स्थिति को रखा, महाराज हम इस दासत्व भाव से मुक्ति पाना चाहते हैं। जब पक्षीराज गरुड़ की माता ने इतनी बात को कहा तो तुरंत सर्पों ने कह दिया बिल्कुल मुक्त कर देंगे। पक्षीराज गरुड़ ने कहा, बोले देखो महाराज सीधी सीधी बात है, हम दासत्वपन में कभी नहीं रहे, दासत्व वाले जीवन को कभी नहीं अपनाएंगे। अगर अपनाएंगे तो हम सीधे सच्चे अच्छे जीवन को अपनाएंगे। जब इतनी बातों को सुना तब तो कहा जाता है इतनी बातों को सुनने के तत्पश्चात ही पक्षीराज गरुड़ से सर्पों ने कहा, जाओ हमारे लिए अमृत लाओ, अगर तुम अमृत को ले आए तो हम तुम्हारी हर बात को सुनेंगे। अच्छा आप लोग बताओ मैया, सर्प की जीभ बीच में से कटी, किस किस ने देखी? सबने देखी होगी, बीच में से कटी रहती है सर्प की जीभ। क्यों कटी रहती है बीच में से? बताओ, पता है तुम सबको? बोले महाराज हम आए थे तो सपेरा आओ वो बीन में जा सो सर्प उठ जात, हम तो वही देख ले, तो रंगाई कहा देख ले। सुनिए, पक्षीराज गरुड़ अपने आप को और अपनी मां को इन सभी से दासत्वपन को दूर करने के लिए जब पहुंचे तब तो कहा जाता है पक्षीराज गरुड़ ने इंद्र से भयंकर युद्ध किया। इतना युद्ध, इतना युद्ध, इतना युद्ध जिसकी कोई सीमा नहीं, अथाह युद्ध किया। अब जब युद्ध किया तो राजा इंद्र को पक्षीराज गरुड़ ने हरा दिया और हरा करके अमृत के कलश को अपने हाथ में ले लिया। जब पक्षीराज गरुड़ ने अमृत के कलश को हाथ में लिया तब तो भैया कहा जाता है राजा इंद्र डर गया और डर करके राजा इंद्र ने हाथ जोड़ करके कहा, बोले सुनो महाराज,
हाथ जोड़ करके मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, ये अगर अमृत के कलश को आपने राजा इंद्र से छुड़ा लिया और छुड़ाने के बाद अगर आपने सर्पों को दे दिया तो वो अमृत हो जाएंगे, पूरे पृथ्वी पे हाहाकार मचा देंगे। पक्षी राजगणों ने कहा भैया मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मैं तो अपने जीवन को बचाना चाहता हूं और अपने जीवन को बचाने के लिए मेरा एक ही प्रारंभिक रूप है, स्वरूप है, प्रत्यारूप है। बोले कौन सा स्वरूप है? बोले महाराज मैं तो अपने जीवन को बचाने के लिए जाकर के सर्पों को अमृत का कलश दूंगा, मैं कुछ नहीं जानता। राजा इंद्र ने कहा सुनो महाराज, तुम अमृत के कलश को देकर के अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण कर लेना और हम अमृत के कलश को छुपा करके अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण कर लेंगे। पहुंच गए पक्षी राजगरुण और जैसे ही पक्षी राजगरुण पहुंचे महाराज, वैसे कहा जाता है पक्षी राजगरुण के पहुंचने के तत्पश्चात ही पक्षी राजगरुण ने सर्पों को अमृत का कलश दे दिया। और जब सर्पों को अमृत का कलश दिया, सभी सर्पों ने अमृत के कलश को देख करके महाराज मन में विचार किया कि चलो अमृत पीने से पहले गंगा में या समुद्र में स्नान कर लेवे। तो कुसा जानते हो आप लोग? कुसा, कुश जो हाथ में पहना जाता है, जो शुभ होता है। पक्षी राज गरुड़ ने जब अमृत दिया तो सर्पों ने कुसा से ढक करके अमृत को रख दिया और सभी सर्प स्नान करने के लिए चल पड़े। और जब सब सर्प स्नान करने के लिए चल पड़े तो सर्पों के स्नान करने के बाद राजा इंद्र ने आकर के उस अमृत के कलश को छुपा लिया। जैसे सर्प आए, सर्प ने आकर के देखा, भयाक्रांत हो गए, अमृत तो है ही नहीं, सबके दिमाग पे आ गया। राजा इंद्र ने छलावा किया तो सामने कुश डला हुआ था। सभी ने सोचा कि हो सकता है कि इस कुश में एक ही बूंद गिर गई हो तो हम लोग अमर हो जाए, और कुश को अपनी जीभ से सर्पों ने चाटा और कुश पहना होने के कारण उनकी जीभ बीच में से फट गई। तो राजा इंद्र ने किसको नहीं दिया? राजा इंद्र ने बिना मतलब के तो गरुड़ को अमृत नहीं दिया। और इधर राजा इंद्र परीक्षित के सामने अमृत का कलश लेकर के आया। सुखदेव बाबा ने पूछा राजा परीक्षित, सुखदेव बाबा ने पूछा राजा इंद्र किस प्रकार से आगमन हुआ? तो राजा इंद्र ने हाथ जोड़ करके कह दिया, बोले भगवान किसी भी प्रकार से कोई आगमन नहीं हुआ, मैं आपके चरणों में प्रणाम करके पूछना चाहता हूं, जो ये भागवत रूपी अमृत आप इसको पिला रहे हैं राजा परीक्षित को, ये अमृत आप मुझे पिला दीजिए। और जो मैंने अमृत को समुद्र मंथन में से निकाला है 14 रत्नों में से एक रत्न में, इस अमृत को आप परीक्षित को पिला दीजिए। तुरंत सुखदेव बाबा ने डांट लगा दी, क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मणि महा ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा देवान जहास। कह दिया क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा देवान जहासः। क्वा सुधा, कहाँ ये भागवत रूपी अमृत, क्वा कथा लोके, कहाँ ये अमृत पान करने वाला अमृत, और कहाँ ये तेरा सड़ा फपूना अमृत का कलश जिसको तू लेकर के आया। खूब खरी खोटी महाराज इंद्र को सुनाए और भगा दिया। राजा इंद्र का दिमाग खराब, सीधे ब्रह्मा जी के पास पहुंच गया। भगवान ये जो सुखदेव बाबा भागवत जी की कथा को सुना रहे हैं, ये कौन सी कथा है जो अमृत से बड़ी हो गई? ब्रह्मा जी बोले चिंता मत करो, ये 7 दिन की राजा परीक्षित को कथा सुना रहे, इनको सुना लेने दो। पहले हम लोग इस अमृत को सुनेंगे, इस अमृत की कथा को देखेंगे, और जब ये अगर राजा परीक्षित का उद्धार हो गया तो हम कथा को आगे बढ़ाएंगे। महाराज 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत की कथा को सुन करके
राजा परीक्षित ने शरीर रूपी नौका को छोड़ करके भागवत रूपी अमृत में प्रवेश किया तो ब्रह्मा जी ने एक तराजू को उठाया और एक तराजू में 4 वेद 6 सास 17 पुराणों को रखा और एक तराजू में भागवत महापुराण को रखा। और जब तराजू को उठाया तो भागवत का पलड़ा भारी पड़ गया और सबके पलड़ा नीचे हो गए। तब से ब्रह्मा जी ने इसको 5वां वेद कह दिया। पंचमो वेद उच्चेत, 5वें वेद का उच्चारण कर दिया। और गाते ना अपन लोग भागवत में, ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला।